वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। ख़ुसूसी मनाज़िर दिखाएंगे। दुआ ज़ाहरा के वालिद और वालिदा हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या कहा उन्होंने? वालिदा की आंखें आज भी नम, कुछ भी ना कह पाई। हमारे रिपोर्टर पूछते रहे, कहते रहे, लेकिन खामोशी से निकल गईं। वो तमाम तर मनाज़िर दिखाएंगे आज की इस वीडियो में, जिसने सबको रुला दिया। और पूरी कौम, पूरी आवाम, पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग जो दुआ ज़ाहरा और उसके वालिदैन के लिए दुआएं कर रहे हैं, आज दिल बर्दाश्त ही हो गए कि किस कदर तकलीफ़ और किस कदर कर्ब से गुज़र रहे हैं ये वालिदैन। और हर कोई देखकर यही दुआ कर रहा है कि अल्लाह कुछ बेहतर कर, कुछ बेहतरी के सबब पैदा कर। ये वालिदैन जो रमज़ान से लेकर अब तक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को कम कर और ख़त्म करते हैं, और जो लोग गुनहगार हैं उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचा। ख़वातीन व हज़रात, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे वो मनासिर भी जब दुआ ज़ाहरा को जो है लाहौर से कराची लेकर आया गया, और अब जब के मेडिकल बोर्ड के सामने उसे पेश किया जा रहा है, वहाँ के तमाम तर मनासिर आप देख सकेंगे। इस वक्त स्क्रीन पर हमारी आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे लेटेस्ट, वो भी दुआ ज़ाहरा के हवाले से, इस केस के हवाले से। और क्या रिपोर्ट आएगी, इतना तो हमें मालूम है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका अंदाज़, सब कुछ ये बताता है। ये बच्ची अभी 14 से 15 साल की तो हो सकती है, लेकिन कहा जाए ये 16, 17, 18 साल की है, तो ये नामुमकिन बात है। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ाहरा इस बार ऐनक लगा कर आई, जो कहती थी कि मुझे ऐनक के बगैर भी दिखाई दिए थे। वालिदैन यही कहते थे, हमारी बेटी दुआ ज़ाहरा ऐनक के बगैर नहीं देख पाती, जिस तरह से इनके वालिद का कहना था कि मैं ऐनक के बगैर नहीं देख पाता। तो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुआ ज़ाहरा लाहौर से कराची आई है, तो वो ग्लासेस पहन कर आई है। उसने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा है, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट, बिल्कुल क्यूट सी, प्यारी सी, मासूम बच्ची, जिसको देखकर लोग ये जो है मान सकते हैं, कह सकते हैं कि वाकई में बच्ची तो वाकई में जो है बहुत छोटी है, इसलिए उसके साथ भी ज़्यादती हुई, उसके वालिदैन के साथ भी ज़्यादती हुई है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी तो दुआएं और इस उम्मीद पर हम बैठे हैं कि अदालतें, जितने भी इंसाफ करने वाले अदारे हैं, वो मुनसिफाना तरीके से चलेंगे और इस फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे, जो काफ़ी अरसे से तकलीफ़ से गुजर रही है। कभी इनके वालिद कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, तो कभी मीडिया पर, कभी उन्हें कुरान उठाना पड़ जाता है अपनी ही बातों के लिए, अपनी ही चीज़ों को जो है सफाई पेश करने के लिए अपनी। ख़वातीन व हज़रात, दिखाते हैं वो तमाम मनासिर, इनके वालिदैन की भी वो ऑडियो क्लिप शेयर करते हैं, साथ में कुछ पिक्चर शेयर करते हैं। जो हैं शैला रज़ा क्या कह रही हैं इस केस के हवाले से, न्यू अपडेट दे रही हैं, उनकी भी हम जो है इंटरव्यू शेयर करते हैं आपके साथ। और इसके अलावा जो है आवाम का क्या कहना था, मीडिया के लोग, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, दुआ ज़ाहरा से किस तरह कहते रहे और दुआ ज़ाहरा का क्या रिस्पॉन्स था, वो भी दिखाते हैं। जी, बस अल्लाह से दुआ है कि मेडिकल में उसकी एज जो करेक्ट है वो आ जाए और बाकी बेहतर हो। कितने पूरी उम्मीद है मेडिकल बोर्ड से आप? देखिए, जितना कॉम्पिटेंट हो रहा है, मैं पूरा उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर आप इन तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ किस कर्ब से गुजर रही है, जो अपनी आंखें ही पोंछती रही इस तमाम इंटरव्यू में, और कुछ बोल भी नहीं सकी, खामोशी से चली गई। अपनी बेटी को तरस रही है देखने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी एक झलक भी उसे दिखाई नहीं दी। ख़वातीन व हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस माँ की जो है ममता को और ज़्यादा इम्तिहान में ना डाल, और जल्द से जल्द अपनी बेटी से मिलवा दे। आगे सुनते हैं शैला रज़ा की ज़ुबानी, वो क्या कह रही हैं अपनी इस केस के हवाले से, दुआ ज़ाहरा के, और उनकी क्या ओपिनियन है, और मेडिकल बोर्ड जो बना है उसके बारे में बहुत अहम बातें उन्होंने बताई हैं, जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें हैं सुन लेते हैं उनके वो इंटरव्यू। मुझे आपसे आज कुछ बात करनी है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो दुआ ज़हरा भी पंजाब से उसको लेके चल पड़े हैं, और कल उसका बोर्ड बिठे जो है उसके सामने पेश होगी। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा बोर्ड ये बैठा है, और जो कि उसके वालिदैन के जो पेपर्स हैं उनके भी चेक करेगा, बच्ची का भी एग्ज़ामिनेशन होगा। और बस ये है कि हमें ये देखना है कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा, क्योंकि जब वालिदैन के पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं
तो उसूलन तो मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। और हमने अपने इदारे जो है ना, अगर ये बातें सियासतदान करते कि नहीं जी नादरा के पेपर्स की कोई अहमियत नहीं, ये सिस्टम कराओ, तो सियासतदानों पे तो अब तक इल्ज़ाम लग चुका होता कि ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को मलाइन कर रहे हैं। जब नादरा के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जब यूनियन काउंसिल की चीज़ें मौजूद हैं, जब पासपोर्ट मौजूद है, तो जब निकाहनामा मौजूद है, जब बेफॉर्म मौजूद है, बहरहाल जितने भी हो सकते हैं, तो सियासतदान अगर किसी ये करते तो फिर बड़ा ही शोर मच जाता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि मामलात जो हैं वो बहुत ही गंभीर हो चुके हैं, और जब मैंने देखा कि बहुत हसास नौइयत के हो गए और अब हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ेगा, और तो मेरे अल्ताफ़ कोसो जो हैं, जो मेरे लॉयर हैं हमारे साथ जो NGO काम करती है, प्लस उसके जो लॉयर हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। तो फिर मैंने बात की जिब्रान नासिर साहब से, जिस दिन हम आज चैनल पे थे, सुबह में हमने सिदरा का प्रोग्राम किया था उसके बाद, और फिर उनके वालिदैन का टाइम करवा के फिर हमारा एक तरीक़ाकार होता है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन कराई कि जी हम आपको जो है वहाँ भेज रहे हैं, और फिर उनको वहाँ भेजा, और अल्लाह का शुक्र है कि अब आगे बढ़ा और आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपको डिसाइड करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बहुत जज्बात से इसको लड़ा है और मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मैंने ये पहले दिन कहा था कि एक मिनिस्टर जो होती है वो माँ भी होती है, और मैं पूरे अपने सूबे के जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के भी जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हो सकते हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के हो सकते हैं, तो ये वो मेरे बच्चे हैं और मुझे उनकी इसी तरह फ़िक्र करनी है जैसे वालिदैन ने करनी है। ठीक है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास उनकी हिफाजत का ज़िम्मा है। हमें ऐसे क़वानीन देखने हैं, हमें ऐसे काम करने हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रह सकें। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने बहुत जज्बाती होकर ये बात की है। मैं नहीं समझती कि मैंने जज्बाती होकर बात की है। मैं ये समझती हूँ कि आज माशरे में जो है मैंने जो आवाज़ उठाई, मैंने जो तरीक़ा अपनाया, आज माशरे में शऊर है कि लोग दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ खड़े हैं और इस तरीक़े को गलत समझ रहे हैं कि बच्चे बच्चियां इस तरह से कदम उठा लें और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाएं कि सही है, ये गलत तरीक़ा है। हमें अपनी सोसाइटी की बुनियादें नहीं हिलानी है, हमें अपनी सोसाइटी को मज़बूत तरीक़े से आगे लेके चलना है। हमें क्या पता कि हमारी बच्चियों ने जिनके साथ फ़ैसला किया है कल वो किस तरह के लोग साबित हों, किस जगह पे हमारी बच्चियों के साथ सलूक करें, कहाँ आगे कुछ उनके साथ करते खिला सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम मज़हब की बात करते हैं और मज़हब के दायरे में भी चलते हैं तो उसमें भी शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं कि वो खिलाना और रिहाइश और ये सब, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। ये दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को खुश व आबाद रखे और इस बात की ईद इनके लिए वाकई में ईद बनकर आए। आमीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।